My dear brothers and sisters, today we shall study the next paragraph of the lesson. The name of the lesson is We are not afraid to die if we can all be together. प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में हम 5वें पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। At dawn on January 2, the waves were gigantic. At dawn, dawn का मतलब प्रातःकाल, उषा काल। At dawn, उषा काल 2 जनवरी को The waves were gigantic. समुद्र की लहरें विशाल थी। उषा काल 2 जनवरी को समुद्र की लहरें बहुत ही विशाल थी। We were sailing with only a small storm jig. हम केवल एक छोटे तिकोने पाल की सहायता से यात्रा कर रहे थे। हम मात्र एक छोटी तिकोनी पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। आगे देखेंगे। And were still making 8 knots. और हम अब भी 8 मील की, 8 नॉट्स का अर्थ है 8 मील, यानी 8 मील समुद्र की दूरी। और अभी हम 8 मील समुद्र की दूरी की गति से यात्रा कर रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see endless, enormous seas rolling towards us. As the ship rose to the top of each wave, जैसे ही जहाज समुद्र के प्रत्येक लहर की चोटी पर पहुंचती थी, we could see endless, enormous seas. तो हमें असीम दीर्घाकार समुद्र अपनी ओर घूमता हुआ आता हुआ दिखाई देता था। इसमें बताया गया है कि एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जहाज समुद्र के प्रत्येक लहरों की चोटी पर पहुंचती थी, तो वी कुड सी, हम देख सकते थे, एंडलेस इनॉर्मस मतलब अनंत विशाल दीर्घाकार समुद्र को, रोलिंग टुवार्ड्स अस मतलब अपने तरफ आते हुए। इसका अर्थ ये हो गया कि जैसे ही समुद्री जहाज समुद्र के प्रत्येक लहरों की चोटी पर पहुंचता था, तो हम असीमित विशाल दीर्घाकार समुद्र को अपनी ओर आते हुए देखते थे। And the screaming of the wind and spray was painful to the ears. स्क्रीमिंग मतलब चीख, ऑफ द विंड मतलब हवा की चीख, एंड स्प्रे मतलब बौछार। हवा और बौछार की चीख वाज पेनफुल टू द ईयर्स, हवा और बौछार की चीख हमारे कानों के लिए कष्टदायी थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टोर्म जिब। टू स्लो द बोट डाउन यानी अपने
नाव को धीमा करके वी ड्रॉप टू द स्टोर्म जीव। इसमें बताया गया है स्टोर्म जीव का मतलब जो तिकोनी पाल है, त्रिपाल जिसे कहते हैं पाल। तो टू स्लो द बोट डाउन यानी नाव को धीमा करके हम अपने तिकोनी पाल को ठीक किए। एंड लैस्ट अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। एंड लैस्ट मतलब बांध दिए, अ हैवी मूरिंग रोप। मूरिंग रोप का अर्थ है किश्ती से लंगर बांधने की रस्सी। लूप मतलब फंदा। अक्रॉस द स्टर्न यानी जहाज का पिछला हिस्सा। बताया गया है कि जहाज के पिछले हिस्से को एक बड़ा फंदा बनाकर एक बड़ी किश्ती से लंगर बांधने वाली रस्सी से बांध दिया गया। देन वी डबल लैस्ट एवरीथिंग। तब हम दोबारा प्रत्येक वस्तुओं को बांध दिए। यानी जहाज से यात्रा कर रहे थे तो जहाज में रहने वाली सभी वस्तुओं को हम रस्सी से दोबारा बांध दिए। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैप टू ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स। वेंट थ्रू आवर लाइफ और हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए अटैच्ड लाइफ लाइन्स यानी जीवन रेखा से बांध करके हम अपने जीवन रेखा को या अपने बेड़ा को आगे बढ़ाए। डोंट ऑयल स्किन एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। डोंट का अर्थ है पहन लिए। इसमें नरेटर कहते हैं कि हम पहन लिए ऑयल स्किन्स माने चिकना एंड लाइफ जैकेट्स यानी जीवनदायिनी जैकेट। जीवनदायिनी जैकेट यानी सुरक्षा जैकेट और चिकने जैकेट को पहन लिए एंड वेटेड और प्रतीक्षा करने लगे। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में 5वें पैराग्राफ को पढ़ाया गया। आशा है कि आप समझ गए होंगे। कोई भी समस्या होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से पूछने का प्रयास करेंगे।